कोटा में घुसते ही आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर दिख जाएंगे, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जो उन्हीं कोचिंग में पढ़े। 4 लाख का खर्चा 1 साल का आता है। इंडिया के अंदर लाखों बच्चे किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 2023 के अंदर 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट के एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। यही कुछ सेम आंकड़ा IIT JEE वालों का भी है। और अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की बात कर लें तो ये आंकड़ा कुछ 7 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। जब इतने ज्यादा कंज्यूमर हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, तो सर्विस प्रोवाइडर भी क्यों ना हो। इसीलिए आज इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्रीज का साइज 58,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा है, जो कि 2028 तक 1,35,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज कैसे बनती जा रही है इंडिया के अंदर। कोचिंग एक फैशन बन गया या सच में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है कि लाखों बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं? और क्यों लाखों बच्चे कोचिंग की तरफ जा रहे हैं? कोचिंग ऐसा क्या उन्हें प्रोवाइड कर देता है, या फिर इनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है जिससे ये लाखों स्टूडेंट को फंसा लेते हैं। और एक चीज मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, अगर इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्रीज कम हो जाएंगी, जितनी भी कोचिंग चलती हैं अगर ये कम हो जाएंगी, तो अपने आप ये जो लाखों की भीड़ इंडिया के अंदर लगी है, अपने आप ये भीड़ भी कम होने लगेगी। क्योंकि इन्हीं की वजह से कैसा भी स्टूडेंट जाता है, तैयारी करने लगता है। इनके लिए तो वो सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि कोचिंग का फैशन कैसे चला। छोटे में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सेकंड क्लास से ही बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजा जाता है। उनके पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि स्कूल के बाद भी इन्हें थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग क्लासेस लगा देते हैं। वहां पे जाके ट्यूशन में वो थोड़ा बहुत सीखते हैं और कुछ ज्यादा नहीं। फिर जब ये धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, 9th 10th आते आते और उनसे भी अपर की क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग क्लासेस लगी होती हैं। बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़ता है और उतना ही वो कोचिंगों में पढ़ता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की कोचिंग। अब उसे ये लगने लगता है कि इन कोचिंगों के बिना मैं स्कूल एग्जाम में पास ही नहीं हो पाऊंगा, जबकि वही टीचर उन्हें स्कूल में भी पढ़ाता है और वही टीचर उन्हें कोचिंग में भी पढ़ाता है। तो क्या डिफरेंस है इनमें? इससे कहीं ना कहीं ये कोचिंग माफिया धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और बच्चों के मन में ऐसी छवि बन जाती है कि जब स्कूल के लिए हमें इन कोचिंगों में पढ़ना पड़ रहा है, तो बाकी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए तो कोई स्कूल भी नहीं होता। तो ये कोचिंग ही हमारा एक जरिया, ये कोचिंग हमारा एक सहारा है। पहले जो एग्जाम केवल किताबें पढ़ के निकाला जा सकता था, क्योंकि सिलेबस वही आता है जो आपकी बेसिक बुक्स में और एडवांस बुक्स में होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर आप कोचिंग नहीं लोगे इनकी या कोचिंग नहीं करोगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आज की डेट में ये बात सच भी है, क्योंकि इन्हीं कोचिंग इंडस्ट्रीज की वजह से इतनी ज्यादा टफ फाइट होने लगी है कि हर साल पेपर और ज्यादा कठिन होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आपको कैसे अपने ट्रैप में फंसाते हैं, अपने जाल में आपको कैसे फंसा लेते हैं। आप किसी भी बड़ी सिटी में जाना जहां पे किसी भी चीज की तैयारी होती होगी, तो अगर आप कोटा में जाते हो, कोटा में घुसते ही आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर दिख जाएंगे। हर एक कोचिंग इंडस्ट्रीज ने अपना प्रचार कर रखा है बाकायदा, और अपने जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छी रैंक आ रखी है उनकी फोटो लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा 100-200 ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जो उन्हीं कोचिंग में पढ़े, उसी क्लास में पढ़े, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाया। उनका ये कभी नहीं बताते, केवल उनका बताएंगे जो कि इनके यहाँ से टॉपर निकले हैं। और अगर यकीन मानिए इनकी वही क्लास में बैठ के लाखों स्टूडेंट का नहीं हुआ, कुछ का हो गया, तो ये उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ विल पावर थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, ना कि किसी कोचिंग क्लास की वजह से। जब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बच्चा जाता था तो वहां रहने खाने का, साथ में कोचिंग की फीस, इन सबको मिला के कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख का खर्चा 1 साल का आता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जाते हैं, तो उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा एक कल्चर देखा गया कि नहीं, उन्हें स्टडीज में बेटर बनाना है, वो कोचिंग में अपने बच्चों को भेज देते हैं कि यहाँ से वो कुछ बेटर कर पाएगा, कुछ अच्छा कर पाएगा, जिसके लिए वो लोन लेने को भी तैयार हो जाते हैं और कर्ज लेने को भी तैयार होते हैं। और इसी के साथ फैमिली डेट ट्रैप में फंसती चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला और आगे बढ़ता है, और केवल इतना ही नहीं कि फैमिली एक डेट ट्रैप में चली गई है। यहाँ पे अब कोचिंग इंडस्ट्रीज की रियलिटी निकल के आती है। एक पटना के स्टूडेंट ने अपनी कहानी शेयर करी थी, जो कि खान सर की कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ता था, कोचिंग क्लासेस में पढ़ता था। उसका कहना था कि एक रूम के अंदर 4-5 लड़के रहते हैं और यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, और खाने के लिए भी एक न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता उन्हें। अगर टिफिन वाला डब्बा लगाते हैं या फिर खुद बनाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है एक रूम के अंदर। प्लस यहाँ पे डायरिया जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। और खान सर जैसे जो पॉपुलर टीचर हैं,
इनकी क्लास अटेंड करने के लिए उसे 2 घंटे पहले निकलना पड़ता था अपने हॉस्टल से, और वहां पे जाके क्योंकि उन्हें क्लास में बैठने के लिए जगह मिल जाए, अगर लेट हो गए तो उन्हें पीछे कहीं दूसरे हॉल में खड़े होकर स्क्रीन पे उनकी वीडियो देखनी पड़ती थी। और जब इतनी ज्यादा भीड़ में कोई पढ़ने के लिए जाएगा तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। जहां पर खड़े होने की जगह नहीं होगी, कितनी ज्यादा भीड़ होगी, और वहां पे एक स्क्रीन देखकर कैसे कोई पढ़ लेगा। लेकिन इन कोचिंग वालों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें केवल अपना धंधा बनाना है और वो ये बना लेते हैं। हालांकि कोरोना के बाद ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद ये चीज बहुत हद तक ठीक हुई, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा अपने घर पे बैठ के बेस्ट टीचरों से पढ़ सकता था, जिसमें उसके कुछ ज्यादा रुपए भी नहीं लगते, और अपने यहाँ पे रह के पढ़ेगा तो उसे बाहर भी कहीं ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि ये कोचिंग इंडस्ट्रीज इंडिया का फ्यूचर कैसे खराब कर रहे हैं। पहले जो होती थी कि वहाँ पे ज़्यादा रुपए लगते थे, इसलिए कम बच्चे भी जा पाते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एक तो सस्ती एजुकेशन है, और दूसरी बात आप जहाँ पे हो आपको एजुकेशन वहाँ मिल जाती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर इसके हम एक नेगेटिव साइड की बात करें तो आज इंडिया में 10th और 12th के बाद बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी केवल एक वजह होती है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज अब हर जगह अपना प्रचार कर पाते हैं। पहले तो वो केवल बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा के करते थे, लेकिन अब जैसे कि आपने रील देखी होंगी जहाँ पे ये कोई प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता है, IAS, IPS, IIT, नीट, इन सब की जो रील चलती हैं ये आपको लगता है कि नॉर्मली चल रही है। कुछ तो स्टूडेंट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ ज़्यादातर ये कोचिंग क्लासेस अपने पेज बनवा करके उनका प्रचार करते हैं, क्योंकि जो आप सपने देखते हो वो जरूरी नहीं आपके सपने हो, वो जबरदस्ती आपको दिखाए भी जा सकते हैं। तो जब भी आप यूट्यूब पे कुछ स्टडी रिलेटेड सर्च करते हो तो धीरे धीरे वहाँ पे आपके IAS, IPS, UPSC और भी वगैरह अलग अलग एग्जाम के आपके पास नोटिफिकेशन आने लगते हैं, और साथ में उनकी रील्स आने लगती हैं, जिससे आप जब वो चीज़ देखते हो तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो और उसकी तैयारी के लिए कूद पड़ते हो बिना कुछ जाने। और जो मुझे ऑनलाइन सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो इतना है कि ये लोग अपनी खुद की वेब सीरीज बनवाते हैं। जितनी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं ये अपनी वेब सीरीज शूट करवाते हैं, उस प्रोफेशन को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप अपने सपनों के लिए तो करोगे, और अगर आपको वो सपना दिखाया जाए कि आप भी ऐसे हो सकते हो तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे, और इनके लिए वही आपके रुपए का जरिया होगा। और ये लोग वेब सीरीज के जरिए क्या करते हैं कि आपके जो ड्रीम होती है उसे ग्लोरीफाई करने लगते हैं, दिखाते हैं गरीब की कहानी या फिर एक डम्ब स्टूडेंट की कहानी जो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता और ज़्यादा बेटर करने लगता है, और एक दिन IAS, IPS या फिर IIT में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो और आप रिलेट कर पाते हो कि हम भी तो अब पढ़ने में अच्छे नहीं, लेकिन अगर कोचिंग करके ये इसने हासिल कर लिया या ये बन चुका है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्रीज के 2 तरीके होते हैं ग्लोरीफाई करने के। पहला तो कोई एक अच्छी प्रोफेशन का आपके अंदर ये खुमार पैदा कर देते हैं कि आपका वो ड्रीम बन जाता है, फिर उस ड्रीम को ग्लोरीफाई करा जाता है वेब सीरीज, सॉन्ग्स और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ में। जब ये चीज़ हो जाती है, अब आपको पता लग गया कि मुझे ये करना है, तो उसी कोचिंग इंडस्ट्री अब क्या करती है, अपना प्रचार करती है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करे इस साल, इतने ज़्यादा हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए, लेकिन ऑनलाइन इससे एक कदम और आगे है। यहाँ पे एक टीचर अगर फेमस हो जाता है तो पूरी कोचिंग क्लासेस चलने लगती हैं, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर, अवध सर, अलग सर, ऐसे जो बड़े बड़े टीचर हैं। ये एक टीचर केवल फेमस है, और वो भी अपने पढ़ाने की वजह से फेमस नहीं होता, अपने मोटिवेशनल लाइन या फिर अपने जोक्स की वजह से फेमस हो जाता है, या अपनी शायरियों की वजह से फेमस हो जाता है। और जब इनकी ये चीज़ें फेमस हो जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये कोई बड़े टीचर हैं, इनसे जाके वो पढ़ने लगता है, और जबकि बाकी के इनके कोचिंग के जितने टीचर होते हैं उन्हें कोई नहीं जानता। ये लोग लाखों लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं, और साथ में ऑनलाइन फीस कम होने की वजह से बच्चे इनसे पढ़ने लगते हैं। अब ऑनलाइन फीस तो कम है, लेकिन जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ज कोचिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर आता था वो अब कम होने लगा, और बच्चों की भी फीस कम होने लगी। लेकिन अब ये कमाते ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बैच में लाखों बच्चे एक साथ जोड़ सकते हैं, जो कि पहले कुछ 5,000, 10,000 एक पूरी बिल्डिंग में आते थे। इसीलिए अब ये एक कमरे से बैठे लाखों बच्चों को ऑपरेट कर सकते हैं। इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेकिन इनकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जब ये ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, आपके प्रोफेशन को बिल्ड करेंगे, फिर उसका आपको ड्रीम बनाएंगे, और फिर अपना प्रचार करेंगे। ये तीनों कंपोनेंट को मिला के तब ये आपको इस तरीके से ठग पाते हैं। और आज ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया कि अगर कोई टीचर वायरल हो जाता है तो उसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज करोड़ों रुपए देकर खरीदने को भी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं इस एक टीचर के आ जाने से हमारे पास लाखों स्टूडेंट आएंगे जो कि हमें करोड़ों कमा के देंगे। इसीलिए उस एक टीचर को हायर करा जाता है अपने पास कि ये आ जाएगा तो हमारी क्लासेस अपने आप चलने लगेंगी। लेकिन अगर ये पढ़ाई तक होता तो भी ठीक था। अब इससे दिक्कत क्या आती है,
इंडिया के अंदर 20 से लेकर 24 साल का जो यूथ है वो 40% अनएम्प्लॉयड है, और जो 25 से लेकर 30 साल तक का यूथ है वो 9% अनएम्प्लॉयड है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जॉब के लिए जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो किसी सरकारी नौकरी की या किसी अदर एग्जाम की तैयारी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो एक प्रोडक्टिव एज होती है इकोनॉमी के हिसाब से वो उनकी पूरी निकल जा रही है पढ़ाई करते करते, और वो भी उन्हें हासिल नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर 11 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और सीट मात्र अगर 1000 है और उससे भी कम है तो 0.1 के कुछ चांसेस होते हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, यहाँ पे इतना ही है कि जो जितने तेज दौड़ जाएगा या फिर उसका लक जितना साथ देगा वही कुछ कर पाएगा। जितने भी ये फेल होके बैठे होते हैं ये बाद में अपनी कोचिंग खोल लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बताने लगते हैं। ये अपना धंधा तो अच्छा चला लेते हैं, लेकिन दूसरों के ये फ्यूचर के साथ इनका खेलना यही काम होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये अपना कैसे कमाएंगे। इसी चीज में इंडिया का पूरा यूथ ड्रेन होता जा रहा है। यही अगर थोड़े प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने की बात करते तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करने लगते। जो 10 साल इनके इसी चीज में निकल जाते हैं एक अंधी मेहनत में, वो अगर किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट में करते होते लोग अपना भी कुछ अच्छा कर पाते और उसके साथ में इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो होती है। लेकिन मात्र कोचिंग इंडस्ट्रीज की एड की वजह से और इनकी बनाई हुई कहानियों की वजह से एक डम बच्चा भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे जाके कोचिंग करूंगा तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे वो चला जाता है और अपने 5-6 साल नॉर्मली बच्चे बर्बाद कर देते हैं। अब जो मैंने बात स्टार्टिंग में कही थी, अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज का साइज कम कर दिया जाए तो ये जो लाखों की भीड़ है अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डम स्टूडेंट फिर नहीं जाएंगे। जो खुद बुक से मेहनत करना जानते हैं, बुक से पढ़ना जानते हैं, वही केवल तैयारी के लिए जाएंगे, वही केवल एग्जाम भी देंगे। और इतने जब भीड़ कम हो जाएगी तो कंपटीशन अपने आप कम होगा, और जब कोचिंग इंडस्ट्रीज कम होंगी तो पेपर का जो लेवल है हार्ड का, टफ का, वो भी कम होगा। हर साल हजारों बच्चे अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक तो फैमिली का भी बर्डन आता है कि नहीं करना है क्योंकि हमने रुपए इन्वेस्ट करे हैं तुम्हारे ऊपर, और दूसरी तरफ उसे पता होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा।